द 100 अमेरिकन साई-फाई पोस्ट एपोकलिप्टिक सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और इस सीरीज को बनाया है जेसन रोदनबर्ग ने। और मैं यहाँ आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज के टोटल 7 सीजन रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ इस सीरीज का सीजन 1 ही कंप्लीट देखा है। तो मेरा आज का ये रिव्यू भी अभी सिर्फ इस सीरीज के सीजन 1 पर ही बेस्ड है। और इस सीरीज के सीजन 1 की टोटल 13 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40-40 मिनट की है। और ये सीरीज बेस्ड है कैस मॉर्गन के लिखे गए नॉवेल द 100 पर। और अफसोस की बात यह है कि इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया। तो जैसा आप सीजन 1 के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर की वजह से हमारी दुनिया में जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ इंसान अब भी स्पेस में मौजूद हैं और जिंदा हैं। और अब जब न्यूक्लियर वॉर को खत्म हुए 97 ईयर्स गुजर चुके हैं, तो उस स्पेसशिप पर मौजूद इंसानों में से ऐसे 100 इंसान जो उस स्पेसशिप पर कैदी हैं, उनको हमारी दुनिया में वापस भेजा जाता है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या अब हमारी दुनिया में इंसान का जिंदा रहना मुमकिन है या नहीं। और फिर जब वो 100 लोग हमारी दुनिया में वापस आते हैं तो फिर उनके साथ जो कुछ होता है वो सब तो आप इस सीरीज में ही देख सकेंगे। लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो अगर मैं इस सीरीज का सिर्फ चंद अल्फाजों में रिव्यू करना चाहूं तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि भाई वाह, मजा आ गया और वाकई मजा आ गया। क्योंकि मुझे इस शो से कोई खास एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जब मैंने इस सीरीज को देखना शुरू किया तो फिर मैं इस सीरीज की 40-40 मिनट की 13 एपिसोड्स को भी एक के बाद एक आराम से देखता चला गया। और फिर जिस तरह से इस सीरीज का सीजन 1 एंड हुआ है उसके बाद तो मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है इस सीरीज के सीजन 2 को देखने का। और यकीन करें कि इस शो की इतनी बड़ी लेंथ होने के बावजूद भी मुझे इस शो की लेंथ थोड़ी भी फील नहीं हुई। और अब आप लोग मेरी इन बातों से ही अच्छे से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं ये शो देखते हुए कितना डीपली इन्वेस्ट हो चुका था। क्योंकि एक तो मुझे इस सीरीज का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और फिर जो इस कॉन्सेप्ट की एग्जीक्यूशन है इस सीरीज में वो भी बहुत अच्छे से की गई है। और बस यही नहीं बल्कि इस शो के क्रिएटर्स ने इस सीरीज में एक नहीं बल्कि 2 डार्क और इंटरेस्टिंग दुनियाओं को क्रिएट किया है। एक दुनिया तो वो है जो हमारी दुनिया है, तो दूसरी दुनिया वो है जो स्पेस में मौजूद स्पेसशिप है। और आपको इस शो की इन दोनों ही दुनियाओं में स्टार्ट से लेके एंड तक एक साथ बहुत कुछ होता देखने को मिलेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि आप फिर भी इस शो की इन दोनों ही दुनियाओं में इजीली इन्वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस शो के क्रिएटर्स ने इन दोनों ही दुनियाओं को बहुत ही खूबसूरती से आपस में कनेक्ट रखा है और चीज़ों के अंदर एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाए रखा। और इसके लिए जितनी तारीफ की जाए शो के क्रिएटर्स की वो कम है। और बस यही नहीं बल्कि उन्होंने इस शो के स्टार्ट से लेके एंड तक मिस्ट्री, सस्पेंस और टेंशन को बनाए रखा और हमें एज अ ऑडियंस कंटिन्यूसली इस शो की हाई एनर्जी, थ्रिल और इंटेंसिटी को फील करवाया, जो कि वाकई एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अब अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इस सीरीज के कैरेक्टर्स हैं वो भी इंटरेस्टिंग हैं और उनको इस सीरीज के अंदर काफी अच्छे से लिखा गया और डेवलप किया गया है। और जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाती है आपका इस शो के कैरेक्टर से इजीली एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड होता चला जाता है। अब वो चाहे क्लार्क का कैरेक्टर हो, बेलेमी का कैरेक्टर हो, ऑक्टेविया का कैरेक्टर हो या रेवन का कैरेक्टर हो या फिर फिन का कैरेक्टर हो, आप इन सभी कैरेक्टर्स के बीच के जो आपस के रिलेशनशिप्स डायनेमिक्स हैं उनको इस सीरीज में काफी एंजॉय करेंगे। अब अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो इस सीरीज में आपको सभी एक्टर्स की ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। ऑल्दो हमें इस सीरीज के अंदर किसी भी एक एक्टर की कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अब अगर मैं इस सीरीज के म्यूजिक, एक्शन सीक्वेंस और प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो इस सीरीज में आपको कोई बहुत ज्यादा एक्शन तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी इस सीरीज का जितना भी एक्शन है वो अच्छा है। और जो इस सीरीज का म्यूजिक है वो बस ठीक ठाक है, लेकिन जो इस सीरीज की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ऑल्दो कहीं कहीं हमें इस सीरीज का जो सीजीआई वर्क है वो थोड़ा वीक लगा। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो इस सीरीज में कुछ छोटे छोटे लूप होल्स जरूर हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर आपके माइंड में कुछ सवाल जरूर आ सकते हैं। जैसे कि इस सीरीज के अंदर जो बेलेमी का कैरेक्टर है उसको इस सीरीज में लोग स्टार्ट से ही अपना लीडर मानकर फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि हमें एज अ ऑडियंस इस सीरीज में कोई भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दिया गया जिस बेस पर हम ये बात समझ सकें कि आखिर क्यों लोग बेलेमी को अपना लीडर मानकर फॉलो कर रहे हैं। और भी ऐसे कुछ छोटे छोटे इश्यूज हैं, लेकिन ये इश्यूज कोई इतने बड़े नहीं हैं जो कि आपके इस सीरीज के एक ओवरऑल मूड को खराब करें। मैं इस सीरीज के सीजन 1 को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में इस सीरीज का सीजन 1 एक ग्रेट सीजन
है और एक सॉलिड स्टार्ट है इस सीरीज का, और आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ये सीरीज आप लोग एक बार जरूर देखें, बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ, बस ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।